दोस्तों पिछले डेढ़ 2 माह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। एज़ ए यूट्यूबर यह बेहद गलत बात है और एज़ ए मोटिवेशनल स्पीकर और भी ज़्यादा गलत बात। लेकिन कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी आन पड़ी कि मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया। दोस्तों पिछले कुछ सालों से मेरी माँ कुछ गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। हालाँकि वो एक बेहद कर्मठ महिला थी और बेहद कम उम्र में शासकीय सेवा में आने की वजह से उन्होंने अपनी उम्र के करीब 4 दशक शासकीय सेवा में निकाले। इस दौरान उनकी छुट्टियों की संख्या भी नगण्य रही। रिटायरमेंट के बाद भी वो बिजनेस में मेरा हाथ बटाती थी और मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी। लेकिन पिछले 3-4 सालों में उन्हें कुछ गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था। कैंसर जैसी बीमारी से उन्होंने अपने 78वें वर्ष में फाइट की। कोरोना जैसी महामारी में भी उन्होंने खुद को सुरक्षित रख लिया, लेकिन उनका दिल उन्हें कब दगा दे रहा था ये वो खुद भी समझ नहीं पाए। और उस पर अल्जाइमर जैसे शैतान रोग का सितम कि वो हर 10 मिनट में यह भूल जाती थी कि उन्हें क्या तकलीफ हो रही है। उनके हाथ का दर्द कब पेट दर्द में तब्दील हो जाता और पेट का दर्द कब चेस्ट के राइट पोर्शन के दर्द में बदल जाता कि वो खुद भी नहीं समझ पाती थी। और अल्जाइमर के चलते उनकी इस बाल सुलभ स्मृति पर मैं खुद भी मन ही मन मुस्कुरा देता। लेकिन अंततः 10 फरवरी को वह क्रूर घड़ी आ ही गई जब मेरी माँ ने मुझसे हमसे अंतिम विदा ले ली। 9 फरवरी की रात को उनकी तबीयत खराब हुई। उन्होंने पेट दर्द की शिकायत की। बड़े भाई ने उन्हें दवाइयाँ दी, लेकिन सुबह उनकी हालत देखकर उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया। लेकिन 4:30 बजते बजते उनके दिल ने फाइनली उन्हें दगा दे दिया। साइलेंट अटैक साइलेंट किलर बनकर आया और हमेशा के लिए उन्हें हमसे जुदा करके चला गया। एक ही पल में मेरी सारी जिंदगी चेंज हो चुकी थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मेरी माँ पूरी तरह मुझ पर डिपेंड हो चुकी थी। उनकी सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, फ्रेश होने से लेकर उनके नहाने तक, उनकी सारी गतिविधियां मेरी निगरानी में होती थी। जिस पल वो इस संसार से विदा हुई उस समय हॉस्पिटल में काफी शोर शराबा था, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ साए साए गूंज रही थी। पिछले 1.5 महीने में उनके सारे उत्तर कार्य संपन्न हुए। माँ नर्मदा में उनकी सारी विसर्जन से लेकर माँ गंगा में उनकी अस्थि विसर्जन तक। लेकिन उनकी ही सीख थी कि चरे वेती, इसलिए शो मस्ट गो ऑन। जिंदगी चलते रहने का नाम है, इसलिए एक बार फिर से आपके साथ अपने सफर को शुरू करना चाहूँगा। सो कीप मूविंग एंड स्टे मोटिवेटेड। चलता हूँ, आपसे जल्द ही मिलता हूँ कुछ बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल मोटिवेशनल लोकेश शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए।